अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा एडवांस एसएमसी का लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि वैलिड ऑर्डर फ्लो क्या होता है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसे हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप चैनल पे आए हैं पहली बार तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको चल के लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि चॉक एंड बॉस क्या होता है और उसके अंदर हमने अपना हाई और लो कंफर्म कर लेना है। जैसे आपका हाई एंड लो कंफर्म हो जाएगा तो उसके बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, एक तो मेजर स्ट्रक्चर हुआ जो आपका हाई एंड लो हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका माइनर स्ट्रक्चर जो बीच में ये बन रहा है। तो हमने ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है, माइनर स्ट्रक्चर को पकड़ना होता है। अब ट्रेंड जो है वो आपके सामने डाउन है। अगर हम यहाँ पे इसको जूम इन करते हैं तो हमारा जो है बुलिश से यहाँ पे बेरिश को डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को पकड़ना है कि भाईजान यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, क्यों दिया है रिएक्शन। तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सुना होगा, मैंने भी काफ़ी बार पिछले एसएमसी के सीरीज में बताया था कि जो लास्ट कैंडल होती है, अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की है तो लास्ट बुलिश कैंडल जो होती है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। और अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बीरिश है तो लास्ट बाइंग कैंडल जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिस केस में ये वाली फॉर एग्जांपल हो गई, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बुलिश है, तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये हर बार काम नहीं करती। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे था, एक हमारे पास यहाँ पे था और दूसरा आपका हमारे पास यहाँ भी था और ऊपर की तरफ भी था, ठीक है। लेकिन हमारा यही काम क्यों किया, ये बाकी क्यों नहीं काम किया? तो उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना होता है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो बाद में ऑर्डर फ्लो वो वैलिड है या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एक लेग में हाई एंड लो की जो एक लेग होती है उसके अंदर तीन ही हमारे पी वाइज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं। बाकी हमें कई जगह पे 6 6 7 7 भी मिलेंगे, लेकिन वो सारे वैलिड नहीं होते। तो हमने वो कैसे फाइंड आउट करने वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूं, अच्छी तरह से देख लें। ये सेलिंग मूव आया आया ना, इससे पहले जो लास्ट बाइंग मूव है वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो कहां से कहां तक हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ वो आप देखें, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पे हमारी ये थी लास्ट कैंडल और यहां पे थी फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑर्डर फ्लो कहां तक जा रहा है, यहां तक, ठीक है। ये मिटिगेट हो गया। मिटिगेशन क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कैंडल है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में हम कौन सा देखते हैं, ग्रीन कैंडल्स का जो पुल बैक होता है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का पुल बैक को इसने मिटिगेट कर दिया। मतलब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, आपका इम्बैलेंस हो या कुछ भी है, वो अब यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि मार्केट आके आपको रिएक्शन देगी, ठीक है। एक तो ये हो गया जो मिटिगेट हो गया। अब हम अगले ऑर्डर फ्लो को देखते हैं जो हमारा मिटिगेट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगला पुल बैक हमें मिला है यहां पे जाकर, कहां पे जाके, इस जगह पे जाके। तो ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने मिटिगेट कर दिया। अब देखें आप, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला जो था यहां पे था और इसको किसने मिटिगेट कर दिया, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर फ्लो होगा, इम्बैलेंस होगा, वो सारा वो हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इम्बैलेंस के या उससे, तो मैं आपको इम्बैलेंस बता देता हूँ क्या होता है। तीन कैंडल, ठीक है, ऊपर की तरफ से पहली कैंडल ये हो गई, मैं आपको दिखा दूं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। पहली कैंडल हमारी ये हो गई जो आपको उल्टा हुआ हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, दूसरी हमारी रेड होगी, तीसरी ये होगी, ठीक है। अब क्या है, पहली कैंडल का जो लो है वो
ठीक है, और दूसरी कैंडल का तीसरी कैंडल का जो हाई है, ठीक है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा ना सिस्टम, यहाँ पे आप देखें ये तीसरी कैंडल का जो हाई है, ठीक है। इसके बीच का जो गैप होता है ना, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं मार्केट में। तो आपने याद रखना है, आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपका इम्बैलेंस अगर दोनों एक जगह पे हैं और होने चाहिए, तो वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बन जाएगा, जहां पे आपकी मार्केट जब आएगी तो रिएक्शन आपको जरूर देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं। तो हमने देखा कि ये वाला एक पहला हमारा जो था, ये वाला ऑर्डर फ्लो था वो भी बेकार गया, ये वाला ऑर्डर फ्लो वो भी बेकार गया। अब हमारे पास तीसरा ऑर्डर फ्लो था हमारा ये वाला, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, और यहाँ पे ये वाला मिटिगेट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मिटिगेट क्यों नहीं हुआ, कि किसी भी ग्रीन कैंडल ने आगे इसको मिटिगेट नहीं किया, तो ये हमारा वैलिड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा ये वाला, ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसमें हम इम्बैलेंस भी ढूंढ सकते हैं अगर हमें कहीं इम्बैलेंस मिले, तो इम्बैलेंस तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड है POI हमारा। समझ गए बात को। अब क्या है हमारा, यहाँ पे अब देखें ये वैलिड है हमारा, ओके। हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, हमारा नेक्स्ट जो है ऑर्डर फ्लो यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होता है, ये पूरी लेग आपकी है यहाँ तक, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक जो है मिटिगेट हो गई, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जा चुकी है, ठीक है, इसको मिटिगेट कर चुकी है। तो ये हमारा वो हो गया, ठीक है। अब नीचे जाने की जरूरत नहीं, ये तो आपका वो आ गया लोअर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बाकी था, या ये आपका इंड्यूसमेंट का काम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट आई, आपको रिएक्शन दिया कि नहीं दिया, देने के बाद मार्केट ने नीचे चल, ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया और मार्केट गई नीचे, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप जो होता है, ये जो इम्बैलेंस होता है इन बड़ी बड़ी कैंडल्स में होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी मैंने 1 आवर का BTC ये ब्रिटिश पाउंड कैनेडियन डॉलर का वो चार्ट खोला हुआ था, तो आप यहाँ पे देखें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ 1 डे के यूरो USD के चार्ट पे, और यहाँ पे मैंने ये रिसेंट आपका जो है लोअर लो एंड लोअर हाई को फाइंड आउट किया, ठीक है। करने के बाद क्या हमने देखा, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ आपका स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड की तरफ, ठीक है। होने के बाद क्या हुआ, अब हमने जो है फाइंड आउट करना है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है, तो डाउन जाने के लिए मार्केट को वापस आना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट भी लेनी पड़ेगी, लिक्विडिटी भी लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, सबसे बड़ी कैंडल ये है हमारा लास्ट बाइंग कैंडल, ओके। तो हमारी एक तो ये बनेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये मिटिगेट हो गई। मिटिगेट का मतलब इसको ऑलरेडी इस कैंडल ने आके टच कर दिया, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका यूज में आ गया, अब इसका कोई फायदा नहीं है, इतना काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेगा, कर सकता, लेकिन उस लेवल फिर यहाँ पे बन रहा था, लेकिन ये भी ऑलरेडी मिटिगेट हो गया। ये जो इस रेड कैंडल ने इन दो कैंडल्स को, ये वाली जो पुल बैक था, इसको मिटिगेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में ऑप्शन बचा है वो बचा है ये वाली कैंडल्स का, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो हमें इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हम इस कैंडल को ये भी कर सकते हैं, एक हमारा ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमारा एक, क्योंकि ये मिटिगेट नहीं हुआ, किसी भी ग्रीन कैंडल ने इनको जाके इसको मिटिगेट नहीं किया, इसको मिटिगेट कर दिया, तो इस वाली को इस वाली ग्रीन ने मिटिगेट कर दिया, इस वाली ग्रीन को इस कैंडल ने मिटिगेट कर दिया। तो मतलब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अभी मैं ट्रेड लेने का नहीं बोल रहा, मतलब ये था कि आपको ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक नज़र आया था, अब ले सकते थे। एक और होता है
जो है मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक होती है इंस्टीट्यूशनल कैंडल, ठीक है, ICM कुछ इस तरह, मैं नाम भूल गया। वो कैंडल जब प्रीवियस हाई को स्वीप कर देती है तो वहाँ से भी आप एक सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं भी वो भी आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। तो यहाँ पे हम चल के देखते हैं कि मार्केट इस पे क्या रिएक्शन देती है। रिएक्शन देने के बाद हम देखते हैं, अच्छा ये हो गया क्रिक, ओके। आप देख सकते हो कि मार्केट जो है जैसे ही इसको, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, यहाँ पे इम्बैलेंस को फिल किया, और उसके बाद मार्केट ऑल द वे टू द डाउन साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक नजर आते हैं, लेकिन आपने क्या है, हमेशा आपके हायर हाई हायर लो के बीच के अंदर का ही फाइंड आउट करना है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम था, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर नजर आनी शुरू। पहले तो आप एक बार ये थोड़ा थोड़ा समझ लें, जो जो मैं आपको ये छोटी छोटी वीडियोस बना के बता रहा हूँ। उसके बाद एक वीडियो लॉन्ग पूरी आएगी जिसके अंदर A to Z। उस वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम A to Z जितने भी यहाँ पे 4-5 लेक्चर में जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा वो एक वीडियो में आपको बताऊँगा। आपके सामने हम जो है लाइव मार्केट में जो है प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे किस तरह हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इम्बैलेंस कैसे होता है, ये चीज़ें आपने सीखी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।